अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हम फर्स्ट ईयर लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.6, उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने वाला सवाल है। वो कहता है फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज़ डबल द अदर। ठीक होगी। अच्छा, अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में हमें जनरल रूट्स नहीं बताए। उसने ये नहीं बताया कि अल्फ़ा बीटा जो हैं वो इसके रूट्स हैं। जनरल रूट्स उसने इस सवाल के अंदर हमें नहीं बताए। उसने ये सिर्फ हिंट दिया कि इसके जो रूट्स हैं वो एक रूट दूसरे का डबल है। ठीक हो गई। अब अल्फ़ा बीटा जनरल रूट्स नहीं बताए। अगर उसने इस सवाल में हमें जनरल रूट्स बताए होते अल्फ़ा बीटा, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते उन जनरल रूट्स का जो उसने बताए होते कि अल्फ़ा और बीटा इसके जनरल रूट्स हैं, जिस तरह वो अक्सर सवालों में इससे पहले बताता है। लेकिन इस सवाल में उसने अल्फ़ा बीटा जनरल रूट्स हमें बताए नहीं हैं। जब इसने हमें जनरल रूट्स नहीं बताए तो अब हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किन का निकालेंगे? इन रूट्स का निकालेंगे। इनको लेट करेंगे और इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट जो है वो निकालेंगे। हम लेट करेंगे सॉल्यूशन में। आप यहाँ पे लेट करें कि अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। उसने कहा था एक रूट दूसरे का डबल है। अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है उसका डबल, मतलब 2 अल्फ़ा होगा। दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी? डबल रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अब हमने क्या करना है? सम भी निकालना है, प्रोडक्ट भी निकालना है। किन रूट्स का? इन दो रूट्स का। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, जिसको हम एस बोलते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा नहीं बल्कि ये दो रूट्स इस्तेमाल होंगे। 2 अल्फ़ा, वो जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा, माइनस बी ओवर ए। ठीक हो गई बात। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला जनरल माइनस बी ओवर ए। अब ए बी सी क्या है यहाँ से आप निकाल लें। इस इक्वेशन के अंदर a है 1, b है p और c है q। ठीक हो गई बात। a ये है एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट, b और c यहाँ पे पुट करें। इज इक्वल टू माइनस बी की जगह p आया और a की जगह क्या आया? 1। तो 1 नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में तो हम इसको माइनस p ही कंसीडर करते हैं। s की वैल्यू निकल आई माइनस p। मतलब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब कि ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा और ये 2 अल्फ़ा क्या बन गया? 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी। आपके पास यहाँ से 3 अल्फ़ा निकल आया। आप इसको थोड़ा मज़ीद सॉल्व करें तो अल्फ़ा आपके पास निकल आया माइनस पी बाई 3। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई। सम ऑफ रूट से हमने ये निकाल लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा और यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा। ये आपके पास क्या बन गया? 2 अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए। इसका जनरल फॉर्मूला होता है। सी क्या है आपके पास? क्यू, और नीचे आ गया 1, तो ये बन गया क्यू। अब आप इसको देखिएगा यहाँ पे। अब 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू हो गया, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्यू आया, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर आ गया क्यू। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई 2 आ गया। अब एक तो यहाँ से ये चीज़ आ गई और दूसरी यहाँ से ये चीज़ आ गई। हमने निकालनी है कंडीशन। हमने तो निकालनी थी कंडीशन। सम का आंसर ये आया, प्रोडक्ट का आंसर ये आया। कंडीशन में याद रखिएगा, जब भी निकालनी हो तो अल्फ़ा को किसी तरह एलिमिनेट करना है। यहाँ पे अल्फ़ा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें भी अल्फ़ा आ रहा है, इसमें भी अल्फ़ा आ रहा है, तो हमने कंडीशन ऐसी बनानी है कि उसमें अल्फ़ा ना आए। अल्फ़ा जो इसका रूट है एलिमिनेट हो जाए। इसके अंदर से भी और इसके अंदर से भी अल्फ़ा हमने किसी तरह ख़त्म करना है। अच्छा, एक और हिंट याद रखिएगा, उस वक़्त आप सॉल्व करेंगे और अल्फ़ा को एलिमिनेट करेंगे जब दोनों के अंदर अल्फ़ा आ रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे अल्फ़ा ना आता, यहाँ पे इधर अल्फ़ा की जगह कोई कांस्टेंट आ जाता, तो हम मज़ीद आगे सॉल्व ना करते, बल्कि हम कहते कि ये इसकी कंडीशन है, हम इसको यहीं पे क्वेश्चन को रोक देते। दोनों में अल्फ़ा आ जाए, सम और प्रोडक्ट दोनों में अल्फ़ा आ जाए, तो आपको दोनों को सॉल्व करके
एलिमिनेट करना पड़ेगा अल्फ़ा को और एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। अभी देखते हैं हम इसको किस तरह अल्फ़ा को एलिमिनेट करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू -p/3 है। आप इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर दें, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। आप कहें पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, कंडीशन निकालनी है इसलिए। उसके अंदर पुट किया, अल्फ़ा की जगह यहाँ पे क्या पुट किया आपने, -p/3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू q/2, स्क्वायर ले लें, p का स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू q/2। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और q इधर आ जाएगा, और q जो है वो सॉरी ये 9 था और यहाँ पे q आ जाएगा। देखिए ये आ गया p का स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू q/2। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू q आपके पास जो है वो आ गया। ये कंडीशन आपकी बन गई। अगर आप इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास जनरल इक्वेशन है, q की जगह ये वैल्यू पुट कर दें और इसको सॉल्व करें, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो एक रूट दूसरे का डबल होगा। ये वो कंडीशन है कि अगर आप q की जगह इसके अंदर जनरल इक्वेशन के अंदर 2p स्क्वायर ओवर 9 पुट करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स का आंसर आएगा वो एक रूट दूसरे का डबल होगा। ये वो कंडीशन है। आप यहाँ पे लिखेंगे इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, और उसने हमें क्वेश्चन में कंडीशन निकालने के लिए ही कहा था कि वो कंडीशन बताएं कि इसके अंदर क्या चेंज करें कि इसके रूट्स एक दूसरे के डबल हों। ये वो कंडीशन है, इसके अंदर पुट कर दें क्योंकि जगह ये वैल्यू, तो इसके रूट्स जो हैं वो डबल आपके पास निकल आएंगे। हमने वो सॉल्व नहीं करना, हमने सिर्फ कंडीशन बतानी थी, वो हमने बता दिया है। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसका एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है स्क्वायर ऑफ द अदर। यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में कह रहा है स्क्वायर ऑफ द अदर, कहता है एक रूट दूसरे का स्क्वायर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन वही है, कंडीशन मालूम करनी है जनरल इक्वेशन की, लेकिन रूट्स बदल गए बस। रूट्स अब क्या है, आप यहाँ पे लिखें सोल्यूशन, लेट करेंगे, एक अल्फ़ा है तो एक अल्फ़ा स्क्वायर है, क्योंकि उसने खुद कहा कि दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। अच्छा, अब आप करेंगे क्या, इनका सम निकाल लेंगे। सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू -b/a। इस इक्वेशन में b क्या है, p -p, और a क्या है 1, तो इसका आंसर निकला है -p। आप इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से आपका पास क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास सम से ये निकल आई, आंसर निकल आया। प्रोडक्ट का आप निकालेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, जो कि c/a होता है। c वहाँ पे क्या है, q, और a क्या है 1, तो आप क्या यहाँ से आंसर क्या निकला, अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू q। ठीक हो गई। अब बात ये है, फिर वही बात आ गई, दोनों के अंदर अल्फ़ा आ गया। मैंने कहा था किसी दोनों में से किसी एक के अंदर भी अल्फ़ा ख़त्म हो जाए, अल्फ़ा की जगह कोई कांस्टेंट हो, तो हम उसको रिक्वायर्ड कंडीशन दे के वहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर दोनों के अंदर अल्फ़ा आ जाए तो हमें एलिमिनेट करना पड़ता है दोनों को किसी तरीके से। अब इसको एलिमिनेट करना, आपको ये पता है कि अल्फ़ा क्यूब क्यू है। अब हम इस पूरे इक्वेशन का, इसको 1 का नाम दे दें, आप इसको 2 का नाम दे दें। अब आप करें क्या, आपको पता है अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू क्यू है, यहाँ से हमें हिंट मिला, हम इस इक्वेशन का होल क्यूब ले लेंगे। टेकिंग, क्यों लिया आपको भी बताता हूँ, क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। आप दोनों साइड पे इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं। देखिएगा जब आप इसका क्यूब लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब इज़ इक्वल टू -p का क्यूब। ये क्या बनेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, ये a है ये b है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, फॉर्मूला लगा दिया।
ये आ गया माइनस पी का क्यूब, क्योंकि पावर ऑड है अंदर माइनस है तो वो माइनस बाहर लिखा जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें थोड़ा। ये बन गया अल्फ़ा क्यूब प्लस ये आपके पास क्या बन गया, अल्फ़ा की पावर 2 3 6। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 की 2 भी कर सकते हैं। क्यों किया वो मैं आपको भी बताता हूँ। प्लस 3 अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। अब देखिएगा यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू आपको पता है क्यू है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 का होल क्यूब लिया था, क्योंकि मुझे पता था जब मैं इसके ऊपर होल का क्यूब लगाऊंगा तो मेरे पास अल्फ़ा क्यूब की फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि मैंने अल्फ़ा को किसी तरह एलिमिनेट करना था, इसलिए सॉल्व किया। अल्फ़ा क्यूब की जगह जहाँ जहाँ अल्फ़ा क्यूब है वहाँ क्यू लगा दें, ये क्यू बन जाएगा, ये क्यू का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3 क्यू। इसकी वैल्यू आपके पास ये है माइनस पी, इसकी जगह आप माइनस पी लगाएंगे इज इक्वल टू माइनस पी का क्यूब। माइनस पी को इधर ले है, क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 पी क्यू। जब ये इधर आएगा तो प्लस 3 पी का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये वो कंडीशन है कि जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका एक रूट दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा। ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन जो है हमने लिख दिया। आप कहेंगे ये जो है वो रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा एलिमिनेट करके हमने एक कंडीशन बना ली। इसका एक पार्ट नंबर 3 देखते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझ के करने हैं ये क्वेश्चंस, तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। वो थर्ड पार्ट में कहता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। पार्ट नंबर 3 में कहता है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ अदर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ होती है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 लिखा, इसका एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे वो होगा जिसको इसके अंदर ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स वो होगा कि इसको ऐड करें 2 के साथ तो 0 आ जाए। वो क्या होगा? -2। अब आप करें 2 - 2 = 0, तो ये जो -2 है ये एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक हो गई बात? किसी भी नंबर का उसका जो नेगेटिव होता है वो एडिटिव इन्वर्स होता है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन में देखिएगा, हम लेट करते हैं एक अल्फ़ा है तो एक माइनस अल्फ़ा होगा, क्योंकि उसने खुद कहा कि एडिटिव इन्वर्स है। अल्फ़ा है तो ज़ाहिर बात है एडिटिव इन्वर्स अल्फ़ा का माइनस अल्फ़ा होगा। अगर माइनस अल्फ़ा इसका एडिटिव इन्वर्स है, सो यहाँ पे लिखें बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा जो है वो इसके रूट्स हैं कंडीशन के मुताबिक, सो आप क्या करें, सम निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा करेंगे तो वो आएगा -b/a, माइनस b की जगह पुट करेंगे p, a की जगह पुट करेंगे 1, तो आंसर आएगा -p। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस p ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा, 0 = p = 0 आंसर आ गया। अच्छा, प्रोडक्ट निकाल लें इसका, अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा = c/a। c आपके पास q है और a आपके पास 1 है, तो आंसर निकल आया q। यहाँ से आपके पास निकल आया -α² = q। आप ये भी लिख सकते हैं, या α² = -q। ठीक होगी बात? आपके पास ये 2 निकल आए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि दोनों में अल्फ़ा आ जाए तो हम सॉल्व करते हैं और अल्फ़ा को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन अगर दोनों में अल्फ़ा ना आए, किसी एक में, यहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पे अल्फ़ा नहीं आया बल्कि कांस्टेंट आ गया 0, हम इसको रिक्वायर्ड कंडीशन कह के क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व सिर्फ आपने तब करना है जब दोनों के अंदर अल्फ़ा आ जाए, तो फिर आप उसको सॉल्व करके अल्फ़ा को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन किसी एक में भी अगर अल्फ़ा ना हो, कांस्टेंट आंसर आ जाए, तो आप उसी को रिक्वायर्ड कंडीशन कह के उस क्वेश्चन को वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ सिंपल कि p = 0 इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन जो है वो बन जाएगी। इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं।
पार्ट नंबर 4 में वो क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर्स। यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज़ होती है, अगर 2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है। ऐसा नंबर के जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए, ऐसा नंबर कि आप यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए आपके पास 1। यहाँ पे जो नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। 1/3 जो है वो नंबर है जो इसको 3 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 आएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अगर रूट्स का इन्वर्स क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फ़ा 1/अल्फ़ा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक हो गई बात, उसने खुद कहा था दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा होगा। अच्छा, अब आप सम निकाल लें, इन रूट्स का सम निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस b/a इज इक्वल टू माइनस p/1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, या भी इसको ऐसे ही रखें, इसको एक कंडीशन ये बना लें और प्रोडक्ट निकाल लें। प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c/a इज़ इक्वल टू c की वैल्यू q है और a की वैल्यू 1 है। a से कैंसिल तो 1 इज़ इक्वल टू q आपके पास आ गया। मैंने आपको कहा था कि दोनों में से दोनों जो है कंडीशन इक्वेशंस में से अगर एक के अंदर भी अल्फ़ा एलिमिनेट हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है अल्फ़ा की जगह, तो हम दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम रिक्वायर्ड इक्वेशन का नाम दे के, रिक्वायर्ड कंडीशन का नाम दे के क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म कर देंगे। आप यहाँ पे कहेंगे q इज इक्वल टू 1 इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। आप q की जगह जब 1 पुट करेंगे इसकी जगह और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।